लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है, जिसके चलते चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव के दौरान डिमांड पर रहने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुनाव की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर पहुंचते ही बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने भाषण की शुरुआत तीर्थ नगरी शुक्रतीर्थ में विकास परिषद बनाकर उसके विकास करने की बात से की। वहीं मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संजीव बालियान को विजय बनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न न देकर अपमान करने का आरोप भी लगाया। और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब के सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। अन्यथा ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था एनडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार करते हैं। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किया। जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना? अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना? आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और देश के अंदर से अलग-अलग यानी इतनी बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। ये तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकते। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। पहले वोट करने के लिए आपका तो पहले चरण में चुनाव, तो आप लोग को 19 अप्रैल को चुनाव में गर्मी हो या बरसात,
आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है। और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहाँ से भारी मतों से चुनाव नहीं बना करके